हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेके आए ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इससे बच्चे भागते भी। आज हम आपको इससे फार्मूले बताएंगे जिससे कोई भी क्वेश्चन आप सिंपली तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा एक राइट ट्रायंगल है। सबसे एक बढ़िया एक सिंपल से एक ट्रिक आपको बताते हैं, उसको पहले एकदम माइंड में एकदम रख लेना है, कभी भूलना नहीं है। वो है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें से P, इसमें से B, इसमें से P, यहाँ से H, यहाँ से भी H, यहाँ से B। अब इससे हो जाता है P/H, यहाँ से B/H, यहाँ से P/B। जो ये है ये होता है साइन थीटा, ये है जो ये होता है कॉस थीटा, ये जो है ये होता है टैन थीटा। अब इससे हमें ये पता चलता है जो साइन थीटा है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जो कॉस थीटा है वो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, जो टैन थीटा है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये देख लीजिए, ये ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हम ये थीटा लिए हैं, एंगल थीटा ये लिए है, इसलिए हमारे लोग का परपेंडिकुलर ये है। लेकिन जब हम ये एंगल ए का थीटा लेते तो जो हमारा परपेंडिकुलर होता है ये होता है। पर कुछ बच्चों ये एंगल लेते, या ये एंगल ले या ये एंगल ले, पर कुछ बच्चे हमेशा परपेंडिकुलर जो होता है इसी को लेते हैं, ये इसलिए उनका क्वेश्चन गलत होता है। ये हमेशा ध्यान रखें, जो जब ये थीटा हम लोग जब ये थीटा लेंगे जो होगा परपेंडिकुलर वो ये होगा, जब ये वाला थीटा लेंगे तो ये होगा। इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा, वरना बहुत बच्चे इसको गलत करते हैं। और अब आप चलो और आगे के बताते हैं हम आपको। कॉसेक थीटा, जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा। हम कॉसेक थीटा को अब इससे हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा को जो लिखते हैं हम हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जो होता है अब आएगा सेक थीटा, जो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा होता है, इसलिए हम सेक थीटा को लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब आता है कॉट थीटा, जो कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा होता है, 1/tan थीटा। अब इसके हेल्प से हम कर सकते हैं, ये जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, पर 1/tan थीटा करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसलिए tan थीटा जो होगा वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इससे हमको एक फार्मूले 2, 3, 4, 5, 6 फार्मूले पता चले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले हम एक फिगर अब ड्रॉ करेंगे, उसके हेल्प से हम आपको अब बताएंगे फार्मूले। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। पहले लिखिए यहाँ पे साइन थीटा, उसका जो होता है कॉसेक थीटा, यहाँ पे लिख लें कॉस थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे टैन थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा। ये हमारा फिगर बन गया। इस फिगर से हम आपको बताएंगे टोटल 12 फार्मूले। चलिए उसमें पहला हम फार्मूला, ये टैन जो होगा टैन थीटा जो होगा ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा।
कॉस थीटा। तो पहले फार्मूला लिख लें, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो गया। उसके बाद साइन थीटा जो होगा वो होगा कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। इसी तरह हम अब कॉस का निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू टैन थीटा बाई, इसी तरह हम सारे का निकाल लेंगे। हम अभी ये क्लॉक वाइज में चल रहे हैं। इसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा, कॉट हो गया कॉसेक बाई सेक थीटा, कॉसेक थीटा निकालेंगे अब। कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाई टैन थीटा, और अब निकालेंगे हम सेक थीटा। जो सेक थीटा होगा वो होगा टैन थीटा बाई साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टैन थीटा बाई साइन थीटा। अब हम निकालेंगे टैन थीटा, नहीं हम टैन थीटा यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये हमारा हो गया 6 फार्मूले। अब जैसे हम क्लॉक वाइज में भी चल रहे थे, टैन थीटा जो होगा वो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होगा, जो साइन थीटा होगा वो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा होगा। अभी हम क्लॉक वाइज में चल रहे थे, अब हम एंटी क्लॉक वाइज में चलेंगे तो ये होगा टैन थीटा इक्वल टू सेक थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा, जो हमारा 7th फार्मूला होगा। जैसे हम पहले टैन थीटा यहाँ पे लिए थे, तो टैन थीटा फिर लिए थे तो क्लॉक वाइज में चल रहे थे तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा था, पर अब हम एंटी क्लॉक वाइज में चल रहे हैं, इसलिए जो हमारा टैन थीटा होगा वो सेक थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा होगा। सेक थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा, जो साइन थीटा होगा वो होगा टैन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा, कॉस थीटा जो होगा कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई टैन थीटा, जो 10th होगा वो होगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, जो सेक थीटा होगा अब वो होगा कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा। हम क्लॉक वाइज में चले तो हमें 6 फार्मूले मिले, जब हम एंटी क्लॉक वाइज में चले तब भी हमें 6 फार्मूले मिले। हम इस फिगर से हम 12 फार्मूले को दिमाग में रख सकते हैं और इसको दिमाग में रख लीजिए। और इस फिगर से इस शॉर्टकट से हम 6 फार्मूले दिमाग में रख सकते हैं, इसको भी रख लीजिए। चलिए और आगे बताते हैं हम आपको। अब हम आपको फॉर्मूले बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में यूज़ होते हैं। इसके 6 फार्मूले हैं। चलिए हम आपको पहला बताते हैं। पहला होता है साइन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा।
जो दूसरा होता है वो होता है कॉस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तीसरा जो होता है वो होता है tan थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। जो फोर्थ होगा वो होगा कॉट थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इसको देखते चलिएगा, इसमें रिलेशन बन रहे हैं। साइन थीटा माइनस 90 थीटा इक्वल कॉस थीटा, जो फिर उसके बाद इसका अपोजिट कर देंगे, कॉस थीटा 90 माइनस थीटा कर देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। tan थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इसको अपोजिट कर देंगे तो कॉट थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। रिलेशन बनते हुए चल रहा है। यहाँ पे रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, इसको याद रखिएगा। सेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। जैसे हम आपको बता रहे थे यहाँ पे रिलेशन बनता चल रहा, अपोजिट कर तो फॉर्मूले बन जाए, तो सूत्र यहाँ पे कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा, इसको अपोजिट कर तो कॉसेक थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसका भी रिलेशन बन गया। अब एक इसमें का एक याद कर लेंगे तो एक याद हो जाएगा अपने आप। इसी तरह इसमें से आप 3 याद कर लेंगे तो आपका 6 फार्मूले आपके दिमाग में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। अब आपको हम आइडेंटिटी बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज़ हैं। आप 3 आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके 9 फार्मूले बना सकते हैं। चलिए हम आपको पहले आइडेंटिटीज़ बताते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये पहली आइडेंटिटी है। इससे हम आपको 2 और आइडेंटिटी बताते हैं। जैसे अब इसको हम इधर उधर ले जाएंगे, आप समझ लीजिए। बनाने के लिए फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी 2 एक्स्ट्रा फार्मूले हो गए, 3 फार्मूले। और दूसरी आइडेंटिटी आपको बताते हैं जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इससे भी अब ये एक आइडेंटिटी है, इसमें से हम 2 फार्मूले और बनाते हैं। जैसे 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा बनाते हैं, दूसरा होगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको बताते हैं तीसरी आइडेंटिटीज़। तो तीसरी आइडेंटिटीज़ है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटीज़ है। इससे हम 2 एक्स्ट्रा फार्मूले बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। वो जो आएंगे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और बनाएंगे, वो होगा 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया। यहाँ पे आपको इतने फार्मूले पता चले। 6 इसको भी दिमाग में रख लीजिए, भूलना नहीं आज के बाद। इसमें भी हम आपको 9 फार्मूले बताए, इसको भी भूलना नहीं। हम आपको बता चुके हैं टोटल 33 फार्मूले। हम आपको एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताते हैं, वो होता है tan इंटू कॉट इक्वल टू 1। ये होता है आइडेंटिटी जो यूज़ होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रूविंग वाले क्वेश्चन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक होता है tan इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये 3 आइडेंटिटी जो tan थीटा कॉट थीटा के हैं, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रूविंग करने में। जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। चलिए आप इसका
ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जो हमेशा के लिए आप नोट्स बना सकते हैं। अपनी कॉपी में इसका नोट्स बना लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इस फार्मूला के बिना आप कोई भी क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपके इस फार्मूले के यूज से आपको हम क्वेश्चन कराएंगे अगली वीडियो में। वो वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।